नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की हिम्मत होती है। तो आज क्या है बड़ी खबर राहुल गांधी की। जी हाँ, लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान के बाद कुछ लोगों ने अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर पर हमला कर दिया। वहीं अब इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। बता दें कि लोकसभा में हिंदुओं को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान से नाराज बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर धावा बोल दिया। इसके बाद 2 जुलाई की शाम को कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच गए। घटना के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को कायरतापूर्ण बताते हुए बीजेपी के हमला बोला, तो वहीं इसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प की घटना पत्थरबाजी में बदल गई। पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी होने पर कांग्रेस के नेताओं ने अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी। हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या 121 के पार पहुंच गई है। इस घटना के बाद से ही भोला बाबा फरार है। पुलिस ने इस हादसे को लेकर मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी बीच बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के एक चश्मदीद ने भोले बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। रंजीत सिंह के अनुसार भोले बाबा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, वो सिर्फ अपने पास विशेष शक्ति होने का ढोंग करता है। रंजीत सिंह ने एनडीटीवी से किए खुलासे में अपनी बात रखी। रंजीत सिंह ने बताया कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाबा अपने एजेंटों को देश के दूसरे राज्यों में भेजकर वहां अपने सत्संग आयोजित कराने लगा। धीरे धीरे करके बाबा ने अपनी खुद की फौज भी तैयार कर ली। भोली भाली जनता को इनके द्वारा तैयार किए गए एजेंट बाबा की महिमा का ऐसा गुणगान करते थे कि वो जनता इन्हें भगवान की तरह देखने लगी। मंगलवार को भगदड़ में लोगों को मरता छोड़कर बाबा वहां से भाग गया। सुबह आश्रम से 6 गाड़ियां निकली, एक में भाजपा का झंडा लगा था। चर्चा है बाबा उसी में बैठा था। हेमंत सोरेन फिर झारखंड के सीएम होंगे। आज ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज शाम 7:30 बजे हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन राज्यपाल से मिलने जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई इस्तीफा सौंपेंगे और हेमंत शपथ ग्रहण के लिए समय मांगेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अभी चेन्नई में व आज शाम तक रांची लौटेंगे। इसके बाद वे सीधे राजभवन जाएंगे। इससे पहले रांची में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। सभी विधायकों को सीएम हाउस में ही रहने को कहा गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 दिन पहले जेल से रिहा हुए। उनकी रिहाई के साथ ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री मोदी जब 32 मिनट बोल चुके थे तब विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट प्रधानमंत्री द्वारा सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद हुआ। उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी है। वे काम करने में विश्वास नहीं रखते, वे बस इंतजार करना जानते हैं। इस पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले, ये लोग मुझे नहीं संविधान को पीठ दिखा रहे हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने जवाब के दौरान उच्च सदन को कुछ गलत बातें बताई। खड़गे ने वॉकआउट के तुरंत बाद पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना और सच से परे बातें कहना उनकी आदत है। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप संविधान के बारे में बात कर रहे हैं तो संविधान आपने नहीं बनाया, आप लोग उसके विरोध में थे। संविधान के खिलाफ था आरएसएस। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहता था कि कौन संविधान के पक्ष में और कौन इसके खिलाफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1950 में अपने संपादकीय में लिखा था कि संविधान के बारे में बुरी बात यह है कि इसमें भारत के इतिहास के बारे में कुछ नहीं है। उन्होंने संविधान का विरोध किया था, वह शुरू से इसके खिलाफ है और वह कहते हैं कि वह इसके पक्ष में है। भीमराव अंबेडकर, नेहरू के पुतले जलाए गए, अब वह कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी 10 वर्षों से भय का राज चला रहे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक ट्वीट में लिखा कि देश के किसान, युवा, छोटे व्यापारी सभी डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से भय का राज चला रहे। सभी एजेंसियां, संस्थाओं और मीडिया पर कब्जा करके समाज के हर वर्ग में भाजपा ने सिर्फ डर फैलाने का काम किया है।
किसानों को काले कानूनों का डर, स्टूडेंट को पेपर लीक का डर, युवाओं को बेरोजगारी का डर, छोटे व्यापारियों को गलत जीएसटी, नोटबंदी और छापों का डर, देशभक्तों को अग्निवीर जैसी योजनाओं का डर, मणिपुर के लोगों को सिविल वार का डर। इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, इसीलिए देश की जनता ने डर के पैकेज के खिलाफ जनादेश देकर भाजपा से बहुमत छीन लिया। डरना, डराना, भय फैलाना भारत की आत्मा के खिलाफ है। हमारे सभी धर्म भी यही सिखाते हैं। डरो मत, डराओ मत। विपक्ष के नेता के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी निजी आकांक्षाओं और विचारों से पहले इंडिया की संयुक्त आवाज को सदन के समक्ष रखूं। और सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि वह विपक्ष को दुश्मन नहीं, सहयोगी मानकर देश हित में सबको साथ लेकर काम करे। जय हिंद। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।